सीमेंस का PX-M20 DDC पैनल यानी कि बिल्डिंग ऑटोमेशन पैनल, और ये है मॉडल आपका PX-M20। 50 पे आया। इसका भी फीडबैक का प्रॉब्लम हो रहा है। इसको 100 में देता हूँ। फीडबैक हाफ मिलता है, 50 देता है तो 25 आता है। 100 देगा तो 100 मिलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा PX-M20। ये सीमेंस का डिवाइस रहता है, HMI ये डिस्प्ले है, और इसके द्वारा जो बिल्डिंग ऑटोमेशन आपका जो यूनिट रहता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, जैसे यहाँ पर 5 यूनिट दिया हुआ है और 5 यूनिट का केबल वायरिंग मैंने किया हूँ। पूरा वायरिंग कैसे किया गया है, कैसे डिवाइस से आपका इंस्टॉलेशन किया गया है, और आपका DDC पैनल में यानी कि बिल्डिंग ऑटोमेशन पैनल में कैसे कनेक्शन किया गया है, एनालॉग इनपुट में कौन सा है, डिजिटल इनपुट में कौन सा है, कौन सा एनालॉग आउटपुट में, कौन सा डिजिटल आउटपुट में, ये सारा आपको जानकारी देंगे। और ये जैसे ये सीमेंस का है तो सीमेंस का यहाँ पर DDC पैनल है, कंट्रोलर भी उसी का है। तो इसके द्वारा आप मैनुअली आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे पूरा वायरिंग हो जाता है, DDC पैनल ऑनलाइन हो जाता है, सिस्टम में पूरा प्रोग्राम डाल देता है, उसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देता है, उस सिस्टम मतलब ये कॉपी कर लेता है। तो इसको ले जाके DDC पैनल में हम लोग मैनुअली चेक करते हैं कि पूरा मेरा केबल वायरिंग सही है कि नहीं, जो सेंसर वगैरह इंस्टॉल किया हो वो सारा रीडिंग करता है कि नहीं, ये सारा चीज़ चेक करते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस चैनल में इलेक्ट्रिकल से लेके ऑटोमेशन, फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, और उसके बाद KNX लाइटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम, एयरपोर्ट का रनवे लाइट कंट्रोल होंगे, ये सारा चीज़ आपको इस चैनल में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और HVAC का भी आपको नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जैसे सीमेंस में सिस्टम रहता है, स्विच लगा हुआ, डाटा रूम से एक इथरनेट केबल आया है, यहाँ से बाकी सब DDC में गया है, और एक मैं ले लिया हूँ PX-M20 में, और 24 वोल्ट AC पे आप पूरा BMS का जितना भी डिवाइस इंस्टॉल किया है सबको आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसमें 24 वोल्ट पावर AC चाहिए बैक साइड में, प्लस माइनस जो दिख रहा है, और इथरनेट केबल आप कनेक्शन कर लीजिए यहाँ पर, बस। फिर आप एक जगह में बैठ के वहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैं पावर दे देता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ये हमारा 86 का केबल है, डाटा सर्वर रूम से आया है, और पैनल इधर लगा हुआ है, उसको वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर कंट्रोलर में कनेक्शन करेंगे कैट 6 का केबल देके तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ से आपको दिखाने के लिए ये प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे स्टार्ट लिख रहा है, स्टार्ट दबा दिया हूँ, अब स्कैनिंग हो रहा है। हाँ, अब क्या आना है, एक्सटेंडेड ऑपरेटर 3 नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, पासवर्ड देना है, पासवर्ड दे दिया हूँ, अब ओपन होगा। अब कहाँ पर आना है, बिल्डिंग में, बिल्डिंग। अब यहाँ पर शो कर रहा, देख रहा है चिल्लर यार्ड, मतलब वही रूम है, फॉर्म का पूरा दिया हुआ है। उसके बाद आपका लिख रहा है लाइब्रेरी ब्लॉक और कंप्यूटर ब्लॉक। तो लाइब्रेरी ब्लॉक को ऑन करते हैं। जैसे यहाँ ऑन किया तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट उधर HU है। तो जैसे 1 नंबर को मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कमांड में दे रहा हूँ। जैसे स्टार्टर पैनल में ऑटोमेटिक में है तो तभी कमांड दे सकते हैं, इसलिए कमांड दे दिया है, फोर्स। आपका कमांड शो कर रहा है। अब स्टेटस आपका देखिए ऑन स्टेटस है, टेम्परेचर सेट पॉइंट, कूलिंग क्या 22 है, फिल्टर नॉर्मल है, ऑटोमेटिक है, वाल्व जो है 100% दिया हुआ है। अब इसको कम करना है, जैसे ये कम करना है, ज़्यादा करना है ऊपर में। ये वाल्व भी अभी ऑन है, इसको अब ऑफ करना है, जैसे ऑफ हो गया। अब ऑन स्टेटस आपका उधर से शो नहीं करेगा, रन स्टेटस जो है अभी ऑफ है, मोटर बंद हो गया। अब फिर DDC पैनल में जाके अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में कमेंट करके बताएं। MS कंट्रोल किया हूँ, मैं नहीं किया हूँ। स्टेटस पैनल है, ये ऑन है, इसको भी चेक करेंगे। इसका ऊपर में एक जो फास्ट वाला चेक किया था उसी को पहले चेक करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर जैसे देख लीजिए कंट्रोलर लगा हुआ है, सीमेंस का पैनल है। जो स्विच के बारे में बात करते थे, ये देखिए यहाँ आया एक इनपुट, ठीक है, यहाँ से 2 और DDC पैनल में आउटपुट गया है, यही स्विच का मैं बात कर रहा था। आ गया। अब 3 नंबर पे दबाते हैं, एक्सटेंडर ऑपरेट, पासवर्ड, अब ओपन होगा। बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग करना है,
हाँ पूरा शो कर रहा है आपका, देख लीजिए। कहाँ ऑन किया था? लाइब्रेरी ब्लॉक का, तो नेक्स्ट लाइब्रेरी ब्लॉक है 5 HU, ठीक है। पहले कितना ऑन किया था? 1 नंबर, तो 1 नंबर ऑन करके देखते हैं। जैसे अभी ऑटो में है, पैनल ऑटो में है, वाल्व 100% दिया हुआ है, रन स्टेटस जो है वो ऑफ है। अब इसको ऑन करते हैं, फोर्स रिले ऑन हो गया 1 नंबर का, और रन स्टेटस शो कर रहा है, रन स्टेटस ऑन है। HU ऑन हो गया, इसके ऊपर में है तो इसलिए आपको कुछ साउंड नहीं आ रहा। अब इसी HU को ऑन करके देखते हैं थोड़ा देर बाद। इसको पहले वाला ऑफ कर देते हैं, ऑफ हो गया, रिले ऑफ हो गया। अब ये HU 5 नंबर का HU जो नीचे लाइब्रेरी ब्लॉक HU 5, इसको ऑन करना है। तो चलिए देखते हैं। अब पैनल तरफ देख लेते हैं एक बार। पैनल ऑटो में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑन हो जाएगा। अब ऑन करते हैं, कितना 1 2 3 4 5, पाँचवा को ऑन करना है। इसका स्टेटस देख लेते हैं, रन स्टेटस ऑफ है, रन स्टेटस ऑफ है। तो अब इसको कमांड देना है, कमांड देते हैं, अब HU ऑन होगा, HU ऑन हो गया। अब इसको ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं, सेम उसी पे जाना है, और ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए चिल भाग जो कंट्रोल है 100% दिया हुआ है, इसको कम कैसे करना है। जैसे 100% इसको अब कम हो रहा है, वहाँ पर जाइएगा तो साउंड आएगा, ठीक है। 14% पे सेट किया हूँ। अब देखिए वाल्व एक्चुएटर 14% पे आके अटकेगा, और उसका फीडबैक पे भी 14% ही बताएगा। तो फीडबैक थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं, चलिए। हाँ फीडबैक देख लीजिए, 46 47, ये 14 पर आकर रुकेगा। फिर मैं 100% में दे दिया हूँ, जीरो किया था, 100% में दे दिया हूँ। अब देखिए फीडबैक भी बढ़ रहा है, 21 23, 100% पूरा जाएगा। ये BMS सिस्टम करके दिखाते हैं, कमांड देके ऑन हो गया। और फिर इसको ऑफ करते हैं, ओके फोर्स, हाँ ऑफ हो गया। ये मतलब कोई भी फॉल्ट होगा DDC पैनल में फील्ड साइड का तो ये बताएगा PXM20। तो भाल्व आपका डोल स्टार्टर, DPS और टेम्परेचर ये सब चलिए चेक कर लेते हैं। एक्चुएटर के लिए 6 वोल्ट के बुलाया है, 24 वोल्ट पावर कंट्रोल फीडबैक। आपको दिखा देते हैं पॉइंट कौन कौन सा है। जैसे कि जियो दिख रहा है वो 24 का ग्राउंड है, और G 24 वोल्ट का प्लस है, पॉजिटिव है। और Y आपको 0 to 10 वोल्ट लिखा है, वो कंट्रोल के लिए दिया गया है। और जो U दिख रहा है आप, वो फीडबैक। और कंट्रोल और फीडबैक का जो ग्राउंड केबल है वो दोनों 24 वोल्ट का ग्राउंड में टेप मार के ज्वाइन करके कनेक्शन कर देना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ग्राउंड 24 वोल्ट पॉजिटिव, फिर कंट्रोल, फिर फीडबैक दिया हुआ, एक पॉइंट छोड़ के फीडबैक। तो और बाकी जो केबल है ये दोनों का कंट्रोल और फीडबैक का, यहाँ पर दोनों को टेप मार दिया हूँ एक साथ में, और इसमें दिया हुआ है, अभी चेक करते चलिए। और यहाँ पे फिल्टर स्टेटस दे दिया हूँ, जैसे ये फिल्टर है, फिल्टर स्टेटस दे दिया। फिल्टर के लिए जो ये DPS है जैसे, तो पीछे वाला में कनेक्ट करना है, यहाँ होल करके लगा दिया हूँ, ठीक है। इसमें DPS और एक लगाया रन स्टेटस एयर फ्लो स्टेटस के लिए, उसको भी देख लेते हैं। उसका थोड़ा जैसे ये रन स्टेटस एयर फ्लो स्टेटस के लिए, तो ये पीछे वाला में देना है, इसका पाइप जो है पीछे वाला में, वहाँ होल करके डक में नब लगा दिया। जैसे नीचे से एयर जा रहा है तो उस हिसाब से नब में टच होकर इधर आना चाहिए यार, तभी ये काम करेगा। तो ये फिल्टर के लिए पीछे वाला, और आगे वाला एयर फ्लो स्टेटस के लिए, ये ध्यान रखना है। और ये रिटर्न टेम्परेचर लगा हुआ है जो ट्यूबलाइट के नीचे में दिख रहा है। बस इतना पॉइंट है हमारा स्टार्टर पैनल में। अभी देखिए बाईपास में दिया हुआ, ऑटो में दिया हुआ, इसका केवल 2 ही पॉइंट लिया है, एक ऑटो मैनुअल और एक कमांड। बस ऑन करते हैं। तो चलिए आपको आप ड्राइंग के माध्यम से आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे DDC पैनल में HU तक आपका क्या क्या डिवाइस लगाया है, और DDC से स्टार्टर पैनल में किस हिसाब से कनेक्शन किया गया, और DDC पैनल में आपका एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट डिजिटल आउटपुट में कितना केबल कनेक्शन हुआ, कैसे कनेक्शन हुआ, ये सभी जानकारी चलिए ड्राइंग के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। HU का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। HVAC का जो कोई काम करता है उनको मालूम रहता है एयर हैंडलिंग यूनिट की रहता है। और इस तरह का 5 यूनिट है, यानी कि 5 आपका एयर हैंडलिंग यूनिट है, और DDC पैनल एक है। तो आपका एयर हैंडलिंग यूनिट जो एक ही है, इसमें जितना केबल वायरिंग किया गया है सेम इसी तरीके से सभी HU में
केबल वायरिंग किया गया है। डीडीसी पैनल आपका एक ही है, आपका एक एचयू में जितना आपका केबल आया है सेम दूसरा एचयू में जाएगा, तीसरा में जाएगा, चौथा में जाएगा, पांचवा में जाएगा। तो एक एचयू यूनिट का कैसे वायरिंग किया गया है, कनेक्शन कहाँ कैसे किया गया है, ये सारा जानकारी देते हैं। ठीक है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट है ये, और ये आपका फिल्टर आपका रहेगा एयर हैंडलिंग यूनिट। वहाँ पर आपका डीपीएस एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। डीपीएस में क्या है, फिल्टर का स्टेटस बताएगा। डीपीएस का मतलब होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। यहाँ पर आपका फिल्टर का स्टेटस बताएगा, और उसके बाद यहाँ पर रन यानी कि जो ये फैन आपका जो घूमेगा, यहाँ से एयर जो सप्लाई जाएगा तो यहाँ पर एक डीपीएस इंस्टॉल किया जाता है आपका। यहाँ भी आपका जो एयर जाएगा उसका स्टेटस बताएगा, यानी कि यदि आपका ये फैन घूमते घूमते इसमें बेल्ट लगा हुआ है तो बेल्ट यदि आपका सिस्टम से ऑन करते तो बेल्ट आपका यदि खोल के नीचे गिर गया है तो फैन से एयर आपका सप्लाई नहीं देगा। इसका स्टेटस लेने के लिए यहाँ पर डीपीएस लगाया जाता है, एयर जा रहा है कि नहीं। और भी कारण हो सकता है, मान लीजिए मोटर आपका घूम नहीं रहा है, कमांड दिया है लेकिन आपका मोटर घूम नहीं रहा है और एयर कैसे जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डीपीएस इंस्टॉल किया जाता है एयर का स्टेटस लेने के, एयर फ्लो स्टेटस। ये हो गया। और उसी रूम पे आपका टेम्परेचर सेंसर वॉल पे इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, एचयू जो रूम है उस रूम का दीवार पे टेम्परेचर सेंसर एक इंस्टॉल किया गया। ये टेम्परेचर रिटर्न एयर टेम्परेचर बताएगा। इस रूम का रिटर्न एयर जो टेम्परेचर है, जैसे सप्लाई दे रहा तो उसी आपका जो रूम पे जा रहा है वहाँ से एक डक्ट बना हुआ रहेगा, रिटर्न का जितना भी आपका एयर आएगा वहाँ का टेम्परेचर बताएगा रिटर्न टेम्परेचर सेंसर में। और सप्लाई डक्ट में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट में रहता है, सप्लाई टेम्परेचर का जो कितना जा रहा है ये भी बताता है। और भी बहुत सारा डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन कम से कम में यहाँ लिया गया है 2 डीपीएस टेम्परेचर। उसके बाद आपका भाल्व रहता है, भाल्व जो है 2 वे वाला रहता है। तो 2 वे वाला भाल्व इसमें आपका वो स्पीड कमांड दिया जाता है और इसमें 6 कोर केबल देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एचयू हो गया, भाल्व हो गया। अब इसको चलाने के लिए आपका डोल स्टार्टर पैनल आपको चाहिए, डोल स्टार्टर पैनल। तो यहाँ पर डोल स्टार्टर पैनल में आपका वीएफडी था, तो वीएफडी का कुछ भी बीएमएस से लिया नहीं है, खाली डोल स्टार्टर पैनल में आपको कमांड हम लोग को देना पड़ता है। और इस डोल स्टार्टर पैनल किस में रन हो रहा है, ऑटो में कि मैनुअल में। ऑटो में रन होगा तो ऑटो का स्टेटस यहाँ पर सिस्टम से दिया गया। तो इसमें डोल स्टार्टर पैनल में आपका एक कमांड के लिए और एक ऑटो मैनुअल स्टेटस के लिए 2 केबल लिया गया है। ये 2 कोर का आपका कमांड के लिए और 2 कोर ऑटो मैनुअल स्टेटस। और उसके बाद आपका भाल्व जो है, भाल्व में 6 कोर केबल आएगा। आपका एक 24 वोल्ट पावर देना है इसको ऑन करने के लिए भाल्व को। फिर स्पीड कमांड एनालॉग आउटपुट देना है 0 to 10 वोल्ट। और फीडबैक चेक करने के लिए 2 कोर और, तो 6 कोर आपका खत्म हो जा रहा है। और डीपीएस में भी आपका 2 कोर आएगा, इस डीपीएस में भी 2 कोर आएगा और टेम्परेचर में भी 2 कोर आएगा। तो 1 2 कोर, 2 2 कोर, 3 2 कोर। और यहाँ 6 कोर है तो या 3 हो गया, यहाँ भी आपका मान लीजिए 3 2 कोर तो 6 हो गया। और यहाँ पर 2 आपका कमांड और आपका ऑटो मैनुअल, तो 8 केबल, 8 2 कोर का यहाँ काम है। लेकिन यहाँ पर 6 कोर डालते हैं क्योंकि एक ही जगह में आया है। और यहाँ पर भी आप 4 कोर डालेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 2 कोर करके सेपरेट दिया, क्योंकि कमांड जो था उसमें आपका 230 वाला इसमें कमांड देना पड़ता है, इसलिए 2 कोर को करके सेपरेट दिया गया है। तो इसका केबल बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन कनेक्शन कहाँ कैसे क्या होगा ये जानकारी देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर का, टेम्परेचर जो है आपका 2 कोर जो टेम्परेचर आपका केबल जाएगा, डीडीसी पैनल जो है, डीडीसी पैनल में जो कंट्रोलर रहेगा वो मॉडिफाई करके टर्मिनल ब्लॉक बना हुआ रहता है। एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। और उसमें 24 वोल्ट एसी पावर सप्लाई सेपरेट एक टर्मिनल बहुत सारा बना हुआ रहता है उसमें कनेक्शन करने के लिए। क्योंकि फील्ड में आपका और भी सेंसर इंस्टॉल किया जाता है बहुत सारा एचयू में, तो डीडीसी उस हिसाब से मॉडिफाई करके बनाया जाता है। क्योंकि डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर, CO2 सेंसर, RH सेंसर, ये सारा चीज़ इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डीडीसी पैनल में ये मॉडिफाई करके बना के दे देता है। जितना भी पॉइंट लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से मिल जाएगा होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कर देता हूँ। तो टेम्परेचर का जो एनालॉग इनपुट में कनेक्शन हो गया, 2 कोर केबल जाएगा। 2 कोर आपका केबल जाएगा, 2 कोर केबल 1 स्क्वायर mm, यहाँ पर 1 SQMM, ठीक है। 2 कोर 1 स्क्वायर mm यहाँ चाहिए केबल। उसके बाद आपका DPS 2 है, तो DPS 2 के लिए आप यहाँ पर अलग अलग जगह पे है, तो कंडूट आप एक यूज करेंगे तो यहाँ जंक्शन लगा के फिर यहाँ ले आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 2 कोर करके 2 केबल सेपरेट दिया हूँ, तो इसका मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे पेंसिल का नहीं देता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन मार्किंग इनपुट में ये कनेक्शन होगा। 2 कोर आपका पहला वाला जो ये फिल्टर स्टेटस बताएगा, यहीं से हॉल मार के नब को लगा देना पड़ता है, जो आपको पहले दिखाया हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एयर फ्लो स्टेटस के लिए यहाँ भी इंस्टॉल कर दिए। यहाँ से पाइप आपको डक्ट में लगाना होगा, जो इसका नब है आपका डक्ट में देना होगा, तब आपका डक्ट के द्वारा जैसे एयर सप्लाई जाएगा ये डीपीएस आपका स्टेटस बताएगा बीएमएस सिस्टम में। ये हो गया 2 आपका डिजिटल इनपुट। उसके बाद आते हैं आपका ऊपर का 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका जो 2 वे भाल्व है इसका 6 कोर केबल आएगा, तो आप एक ही कंडूट दौड़ाएंगे तो भी अच्छा आर्मर्ड केबल है तो 6 कोर का एक ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर 6 कोर डाल दिया, 6 कोर 1 स्क्वायर mm केबल रहेगा। लेकिन डीडीसी पैनल में यानी कि ऑटोमेशन पैनल जो है किस में क्या कनेक्शन है, तो 2 कोर जो आपका कनेक्शन होगा एनालॉग इनपुट में, ये आपका फीडबैक बताएगा। उसके बाद और 2 कोर आपका यूज होगा एनालॉग आउटपुट में, ये आपका स्पीड कमांड देगा, यानी स्पीड कंट्रोल देगा, 0 to 10 वोल्ट देगा।
ये सिस्टम बताएगा आपका। फिर उसके बाद इसमें 2 कोर और चाहिए आपका, जो 24 वोल्ट AC पावर चाहिए वाल्व को ऑन करने के लिए, वाल्व में पावर देना होगा। तो ये है आपका 2 कोर, आपका 24 वोल्ट AC पावर सप्लाई जाएगा। तो आपका इधर 3 कोर हो गया, इधर 3 कोर, 6 कोर खत्म हो गया। अब आते हैं डोल स्टेटर पैनल का। इसमें कमांड देना है 2 कोर और ऑटो मैनुअल स्टेटस के लिए। तो 2 कोर करके 2 देना है, तो उसका भी मार्किंग कर लेता है। तो मार्किंग हो गया डोल स्टेटर पैनल के लिए। तो पहले जो 2 कोर है ये ऑटो मैनुअल स्टेटस बताएगा, जो DI पॉइंट है डिजिटल इनपुट पॉइंट है, डिजिटल इनपुट में ऑटो मैनुअल स्टेटस बताएगा। और उसके बाद जो है DO का पॉइंट है, ये कमांड देना है डिजिटल आउटपुट, ये डोल स्टेटर पैनल को ऑन करता है। ये आपका जैसे DO जो है आपका, पहले जो आपका कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है, वहाँ से आपका DO का पॉइंट आपका रिले में जाता है, रिले के बाद फिर अलग से DO पॉइंट बना जाता है। तो टर्मिनल ब्लॉक आपका ये है DO से आपका सीधा डोल स्टेटर पैनल में जाके कमांड में कनेक्शन होगा, तब आपका ये आपका HO ऑन हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका वायरिंग किया जाए। तो एक में देख लीजिए, एनालॉग इनपुट आपका 2 है और एनालॉग आउटपुट आपका 1 है, और डिजिटल इनपुट आपका 1 2 3 है, और डिजिटल आउटपुट जो है 1 है, और 24 वोल्ट AC एक सप्लाई दे रहा है 2 वे वाल्व के लिए। तो एक आपका एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए इस तरह से वायरिंग किया गया है। आप जब भी वायरिंग कीजिएगा तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप BMS का जब भी काम कीजिएगा, वायरिंग कीजिएगा, केबल वायरिंग, या आप BMS ऑपरेटर है तो आपको ये सारा चीज़ जानकारी होना चाहिए। टेम्परेचर का केबल आपका हमेशा एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा। DPS जो होता है एयर फ्लो हो गया, बहुत सारा जगह में आपका बैक फिल्टर प्री फिल्टर रहता है, तो यहाँ पर एक ही आपका फिल्टर है। तो DPS फिल्टर जो है आपका ये DI पॉइंट में कनेक्शन रहता है, पोटेंशियल फ्री पॉइंट, एयर फ्लो भी पोटेंशियल फ्री पॉइंट रहता है। और ये जो आपका ऑटो मैनुअल स्टेटस जो ये भी आपका DI पॉइंट है, लेकिन आपको वहाँ पर फेरुल डिटेल्स आयोस हमारी पूरा चेक करके तब आप चेक कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मली ऐसे ही आप रिमूव कर देंगे तो आपको जानकारी नहीं रहेगा कौन सा केबल रिमूव किया हो। और आपका वाल्व के लिए यहाँ पर 24 वोल्ट AC चाहिए, और आपका एक एनालॉग आउटपुट चाहिए, एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा। तो इस तरह से एक आपका HU का कनेक्शन करना। तो इस तरह से बाकी भी जितना भी आपका यूनिट है 5, इसी तरीक़े से कनेक्शन करना। तो जैसे ये हो गया पहला वाला, मान लीजिए एक HU, उसके बाद जो दूसरा HU होगा तो उसका टेम्परेचर नेक्स्ट देना है, फिर आपका फीडबैक नेक्स्ट देना है, और उसके बाद जो है उसका HU का जो वाल्व का एनालॉग आउटपुट है आपका सेकंड में देना है, ये जो पहले होगा सेकंड में देना है। उसके बाद DI पॉइंट जो उसका 3 आपका 2 DPS है और आपका ऑटो मैनुअल, उसके बाद ये 3 हो गया, 3 4 5 6 हो गया। फिर DO का पॉइंट जो है 1 नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर पे दूसरा HU को देना है। तो इस हिसाब से सभी कनेक्शन किया जाता है आपका DDC पैनल में, यानी कि बिल्डिंग ऑटोमेशन पैनल में, और इसी हिसाब से आपका ऑपरेट किया जाता है। तो अब चलिए PX M20 के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। इसका डेटा शीट है मेरे पास, और ये जो आपका क्वेश्चन यदि BMS ऑपरेटर का काम करने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा कि सीमेंस BMS में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। तो आपको बता देना है डेसिको। अलग अलग कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर रहता है, स्नाइडर का अलग रहता है, और आपका हनीवेल का अलग, जॉनसन का अलग, इस तरह का अलग अलग कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर रहता है। तो और नीचे ऑपरेटर यूनिट PX M20 बैकनेट ऑन लोन टॉक। उसके बाद आपका नीचे और भी बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़ना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इससे हम लोग जो टेक्नीशियन है इतना नॉलेज का आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप गलती से मेरा चैनल पे आ गया, आप HB से इंजीनियर है या फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं, या BMS सुपरवाइज़र है, टेक्नीशियन है या ऑपरेटर है, फ्यूचर में यदि आपका पास डिग्री है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको ये सब नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। और ये डिटेल्स आपने सारा चीज़ पढ़ लीजिए ज़रूरत के हिसाब से, और आगे में भी इसका और डिटेल्स है उसको भी आपको चेक करा। तो चलिए आगे में देखते हैं क्या क्या और डिटेल्स लिखा हुआ है। मैं ये सब पढ़ूंगा नहीं, पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसे BMS टेक्नीशियन को या अदर टेक्नीशियन जो है, फायर वाला हो गया, एक्सेस वाला, PA वाला, ये सब को ये सब जानने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंजीनियर यदि आप है तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगा, या फ्यूचर में करना चाहते हैं इंजीनियर का काम, BMS का हो गया, फायर, एक्सेस, PA, तो ये सारा जानकारी आपको रहना चाहिए। फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग आपका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये सारा जानकारी आपको रहना चाहिए। तो एक एक करके आप पढ़ लीजिए, ज़रूरत है तो मैं स्क्रॉल करके आपको पार कर देता हूँ, ठीक है। ये डिटेल्स दिया हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 इसका जो आपका मेनू मतलब की लगा हुआ है, इसका भी डिटेल्स आप नीचे दिया हुआ है। अब मैं फर्स्ट में थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि
जल्दी जल्दी पार हो। और यदि ये वीडियो आप देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले यहाँ तक आए हैं तो। और यदि इसको अच्छा से पढ़ नहीं पाए तो कमेंट में लिखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। जैसे ही आप कमेंट कीजिएगा मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, तो कमेंट अवश्य करिए यदि आप पढ़ना चाहते। नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई आता जाता नहीं, और आपको पढ़ना नहीं तो आपका भी कोई आता जाता नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़े रहने के लिए।